जहानाबाद पुलिस ने सुलझाई सरकटी लाश की गुत्थी। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के मचला इलाके में कुछ दिन पहले एक महिला का सरकटा शव बरामद किया गया था। जहानाबाद पुलिस ने इस बिल्कुल ही अबुझ पहेली को मात्र 7 दिन में सुलझाते हुए हत्या में शामिल एक महिला, उसके बेटे समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर छिपा कर रखे गए महिला के सिर को भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार लोगों में नालंदा जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के सरथुआ की रहने वाली शोभा देवी उर्फ कुंती देवी, उसका बेटा राजेश पासवान और जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना क्षेत्र के लरसा गांव का दिलीप चौधरी शामिल है। एसपी दीपक रंजन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान छपरा जिले के धर्मचक गांव निवासी अमलेश कुमार की पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई है। एसपी ने यह भी जानकारी दी कि घटना का उद्भेदन और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती थी। घटना होने के बाद वो खुद पूरे अनुसंधान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अमलेश अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ दिल्ली के मुंडका इलाके में रहता था। उसी के पड़ोस में शोभा देवी उर्फ कुंती देवी और उसका बेटा राजेश पासवान रहता था। पड़ोस में रहने के कारण एक दूसरे के घर आना जाना होता था और इसी कड़ी में राजेश पासवान और अमलेश की पत्नी अनीता देवी के बीच संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद अनीता अपने पति को छोड़कर राजेश पासवान के साथ रहने लगी। अनीता अपने साथ 8 साल के एक बच्चे को भी लेकर आई थी। एसपी ने बताया कि करीब 1 साल तक अपने पति से अलग रहने के बाद अनीता ने राजेश पासवान पर शादी के लिए दबाव बनाया। अनीता को अपने रास्ते से हटाने के लिए राजेश पासवान ने अपनी मां और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक राजेश ने अनीता को पटना से जहानाबाद बुलाया। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर कल्पा ओपी क्षेत्र के मचला इलाके में उसकी हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए उसका सिर गायब कर दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में जांच के दौरान कुल 6 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। इस घटना के पीछे जो मेन मोटिव था वो था कि जो हमारा मुख्य अभियुक्त है राजेश पासवान, ये इस मृतका के साथ प्रेम संबंध में था और मृतका शादी के लिए बराबर इसके ऊपर दबाव बना रही थी और उस मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्य अभियुक्त राजेश पासवान बेसिकली इसने पूरा प्लान बनाया उसके हत्या का। ये मेन मोटिव था उससे छुटकारा पाने के लिए। घटना को कैसे अंजाम दिया जा सकता है? इस घटना को एक षड्यंत्र के तहत इसमें जो भी शामिल थे उन्होंने एक षड्यंत्र मतलब किया और मृतका जो है वो पहले यहाँ पे आई दिल्ली से और उसके बाद जो अभियुक्तगण हैं वो आए, उनके साथी लोग आए, फिर मृतका को उन्होंने बुलाया फोन करके, मृतका को लेके गए, उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव को फेंका, सर काट के जो है कहीं और छुपा दिया और इस तरीके से घटना स्थल से हम लोगों को जहाँ से धड़ मिला था वहीं से थोड़ी दूर पे हम लोगों को सर भी मिला। कितने लोग शामिल थे इस हत्या में? इस हत्याकांड में टोटल अभी 6 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। महिला के पास कुछ जेवरात भी थे, कुछ इस तरह की बात है? नहीं, अभी तो घटना स्थल से हम लोगों को ऐसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। हम लोगों ने सर्च कराया था। महिला के पास महिला की पहचान जो है हम लोगों ने किया अनीता देवी के नाम से। ये मूलतः छपरा जिले की रहने वाली थी और शादी करके ये दिल्ली में रह रही थी, मुंडका थाना के अंतर्गत बाबा हरिदास कॉलोनी में दिल्ली। इसमें जो अभी पूछताछ के क्रम में पता चला कि अभियुक्त पक्ष ने हत्या कराने के लिए इनको 10,000 के करीब पैसे देके इसके लिए तैयार किया था और इस षड्यंत्र के तहत अभियुक्त पक्ष के जितने भी लोग हैं उन्होंने हत्यारों को
पैसे देकर तैयार किया था और इसकी हत्या कराई थी। महिला के साथ एक बच्चा भी था, वो सकुशल? महिला की 3 संतानें, 2 बच्चियां हैं जो पति के पास हैं, और जो सबसे छोटा बेटा है 8 साल का शिवम, वो महिला के साथ ही था, जो कि दिल्ली से जब वो चली थी, लेकिन यहाँ से फिर कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम लोगों को यह आशंका था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने के या सबूत मिटाने की वजह से कहीं कुछ अनहोनी ना कर दिया हो इस बच्चे के साथ। लेकिन मुख्य अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के बाद में हमने इस बच्चे को सही सलामत पटना के एक कमरे से बरामद किया।